एवरीवन, आज हम रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं क्योंकि इस कंपनी के शेयर में हमें लगातार 5 साल से गिरावट देखने को मिल रही है। वहीं इस कंपनी से अब अपडेट निकल कर आ रही है। क्या इस अपडेट के बाद इस कंपनी में हमें दोबारा तेज़ी देखने को मिल सकती है? साथ में ही हम इस कंपनी को फाइनेंशियली और फंडामेंटली देखेंगे। इस समय हमें कंपनी में बाय सेल होल्ड क्या करना चाहिए और कंपनी का नेक्स्ट टारगेट प्राइस क्या हो सकता है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड कंपनी का शेयर प्राइस अभी ₹1.18 चल रहा है। आज के दिन इस कंपनी में हमें 0% के रिटर्न्स देखने को मिल रहे हैं। वहीं पर एक साल में इस कंपनी के द्वारा ज़बरदस्त नेगेटिव रिटर्न्स देखने को मिले 49.14% के। यहाँ पर लगभग 50% की इस कंपनी में गिरावट हो चुकी है एक साल के अंदर। एक साल पहले इस कंपनी का हाईएस्ट प्राइस ₹2.32 था। वहीं पर बात करें इस कंपनी के सपोर्टिंग रेसिस्टेंस की, जो कि ₹1.10 है। यदि कोई न्यू इन्वेस्टर इस लेवल पर बाय करता है तो अच्छे खासे रिटर्न्स पा सकता है और इस पर शेयर होल्डर्स भी इस समय बाय कर सकते हैं। दोस्तों, इस कंपनी से जो लेटेस्ट अपडेट निकल कर आ रही है उसे हम देखते हैं। दोस्तों, अनिल अंबानी को 17 दिसंबर को कोर्ट की हियरिंग के लिए जाना होगा क्योंकि उनके ऊपर बैंकों के द्वारा फ्रॉड करने का आरोप लगा है। वहीं पर मुंबई हाई कोर्ट ने उन्हें रिलीफ देने से मना कर दिया है, जिसमें अनिल अंबानी ने कई सारी बैंकों के साथ फ्रॉड किया है, जैसे इंडियन ओवरसीज़ बैंक, IDBI बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, SBI बैंक, ऐसी कई अन्य बैंक हैं जिनके साथ उन्होंने फ्रॉड किया है। और ये केस 15 जुलाई 2024 में जो कि बैंकों के द्वारा फ्रॉड किया था उससे जुड़ा हुआ है। वहीं पर अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट न्यू एजेंसी PTI इन्फॉर्मेंस डायरेक्टर ने वहीं पर अनिल अंबानी की 1400 करोड़ से अधिक मनी लॉन्ड्रिंग केस में प्रॉपर्टी को जब्त कर लिया है। इससे पहले फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने 7,500 करोड़ की प्रॉपर्टी को जब्त कर लिया था। यहाँ तक कि अब इनकी टोटल प्रॉपर्टी 9,000 करोड़ से अधिक की जब्त कर ली गई है ED के द्वारा। दोस्तों, इस कंपनी का अभी हाल में ही क्वार्टर का रिजल्ट आया, उसमें इस कंपनी की परफॉर्मेंस देखें तो यहाँ पर रेवेन्यू 87 करोड़ हुआ है, इंक्रीज़ हुआ है। यहाँ पर क्वार्टरली बेसिस पर नेट लॉस हुआ लेकिन 2,701 करोड़ का। इसी वजह से हमें इस कंपनी में अभी और ज़्यादा गिरावट देखने को मिल सकती है। दोस्तों, इस कंपनी के फंडामेंटल देखें तो मार्केट कैपिटलाइजेशन 332 करोड़ एक पेनी स्टॉक्स है। डेप्थ ऑफ इक्विटी -0.49, इस कंपनी पे बहुत तगड़ा डेप्थ है और ये कंपनी क्वार्टरली बेसिस पर लॉस कर रही है और इस कंपनी पर कर्ज बढ़ता जा रहा है और ये एक बैंकरप्ट कंपनी है जो कि 2019 में हो चुकी थी। रिटर्न ऑफ इक्विटी 0.22%, ये हमें पर ईयर ना परसेंट के बराबर रिटर्न्स दे रही है। 1% भी रिटर्न्स प्रोवाइड नहीं कर रही है। अर्निंग पर से नेगेटिव में चल रहा है 36.37। डिविडेंड फिलहाल प्रोवाइड नहीं कर रही है। बुक वैल्यू 349.79, ये शेयर इस समय में बुक वैल्यू से बहुत ज़्यादा हाई प्राइस पर मिल रहा है। फेस वैल्यू 5। इस कंपनी के फंडामेंटल बिल्कुल भी सही नहीं है। फाइनेंशियली देखिए क्वार्टरली बेसिस पर तो सितंबर में 2,286 करोड़ का लॉस हुआ, दिसंबर में 279 करोड़ का लॉस हुआ, इंक्रीज़ हुआ लॉस। मार्च 2,502 करोड़ हुआ, इंक्रीज़ हुआ। जून में 2,560 करोड़ लॉस हुआ, इंक्रीज़ हुआ लॉस। सितंबर में 2,701 करोड़ लॉस हुआ, इंक्रीज़ हुआ। यहाँ पर क्वार्टरली बेसिस पर इस कंपनी का जो लॉस है इंक्रीज़ होता जा रहा है। यही कारण है कि इस कंपनी में हमें लगातार गिरावट देखने को मिल रही है क्योंकि ये कंपनी फाइनेंशियली और फंडामेंटल बिल्कुल भी सही नहीं है। इस कंपनी में हमें अभी और ज़्यादा गिरावट देखने को मिलेगी। दोस्तों, यदि आप किसी भी कंपनी या स्टॉक पर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो एक बार अपने फाइनेंसर्स और एक्सपर्ट की सलाह ज़रूर लें। ये कंपनी बिल्कुल भी सही नहीं है इन्वेस्टमेंट करने के लिए। यदि आपको कंपनी के बारे में जानकारी सही लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिसका नाम है स्टॉक एनालिसिस। धन्यवाद।